सिप्री का एक रिपोर्ट आया हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। हथियार खरीदने के मामले में विश्व में सबसे बड़ा देश यूक्रेन, सेकंड लार्जेस्ट देश इंडिया, दूसरा देश इंडिया बना है। दो बातें हम लोग को जाननी बहुत जरूरी है। पहला, कि कोई देश हथियार क्यों खरीदता है, आखिर उस देश को हथियार खरीदने की आवश्यकता क्या है। दूसरी, सिप्री क्या है, जो एक सिप्री है जिसने रिपोर्ट जारी किया, इसके बारे में थोड़ा जानना। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिप्री के बारे में आप लोगों को प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, मैं काफ़ी कम समय में आप लोगों को एक अच्छा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बात होती है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री को कहते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कहते हैं सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम सिप्री, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में लगभग एक दिन पहले रिपोर्ट जारी हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, हथियार जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स आयातक देश, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स आयातक देश बना है इंडिया। आर्म्स मतलब होता है हथियार, इंडिया बना है दूसरा। और टॉप किया है यूक्रेन। आप सोच रहे होंगे ये कौन है, यही है, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन के वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों देश का मैं फोटो इसलिए लगाया हूँ कि टॉप इसने किया है, हथियार के मामले में टॉप इसने किया है, और सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया आया है। अब पहली बात कि ठीक है, यूक्रेन यूक्रेन का जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, इस हथियार खरीदने के मामले में टॉप किया है और भारत सेकेंड। तो हम पहले जानेंगे कि ताकि हथियार खरीदने के मामले में जो जेलेंस्की साहब टॉप किए, आखिर टॉप क्यों किए, टॉप करने के इसका कारण है, आखिर जेलेंस्की ही क्यों टॉप किया। आज तक इतिहास तक जेलेंस्की इतना हथियार खरीदा नहीं था, यूक्रेन अभी तक इतना हथियार खरीदा नहीं था, लेकिन हथियार इसको इतना क्यों खरीदना पड़ा। खरीदने के दो कारण है। पहला कि आज तक, अभी तक यूक्रेन की एक ऐसी स्थिति नहीं बनी थी जिसमें वो, मतलब कहने का मतलब युद्ध की स्थिति नहीं बनी थी यूक्रेन में। यूक्रेन बहुत शांति प्रिय देश रहा है, वहाँ पे वहाँ पे युद्ध की स्थिति नहीं बनी, जिसके कारण वहाँ पे हथियार खरीदने की आवश्यकता उतना नहीं पड़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन बहुत ही कम, लगभग 0.1 के आसपास हथियार खरीदता था पहले। लेकिन जो रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट में डाटा दिया गया है 2020 से लेकर 2024 तक, लगभग 4 साल का डाटा इस रिपोर्ट में दिया गया है। और 4 साल में बताया गया है कि यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। आप लोग हल्का सा न्यूज से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यूक्रेन और रसिया में लगभग आज से 3 सालों से लगातार वार चल रहा है। वार मतलब युद्ध। यूक्रेन और रूस में युद्ध की स्थिति लगभग 3 साढ़े 3 सालों से चल रहा है। और इस स्थिति के कारण वहां पे हथियारों की आयात बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है। जो एक अमेरिका है, यूएसए, और यहाँ पे हो गया यूएसए, यहाँ पे हो गया यूक्रेन, और यहाँ पे हो गया रसिया, ये दोनों का बॉर्डर हो गया। यूक्रेन यूएसए के सपोर्ट से लगातार यूक्रेन रूस से लड़ाई कर रहा था लगभग 3 सालों से। और जो यूक्रेन है, इसके पास उतना औकात नहीं था कि ये हथियार इतना खरीद सके। तो अमेरिका के बैक सपोर्ट से अमेरिका लगातार इसको हथियार इसको सप्लाई करता रहा कि तुम इस देश से लड़ाई करो, और इस देश से लड़ाई करो और तुम रूस को हरा दो। एक छोटा सा देश है, रूस तो बहुत बड़ा देश है लेकिन एक छोटा सा देश है। कहा गया कि रूस को तुम हरा दो, यूक्रेन लड़ता रहा। लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर अमेरिका को क्या फायदा था। अमेरिका धन से, तन से, मन से क्यों यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था ताकि तुम इस लड़ाई को जीत जाओ। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि आप ध्यान से सुनिए कि पहले गांव में सर्फ का पैकेट लेकर बेचने आते थे। अभी तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन पहले आप देखे होंगे कि जैसे प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, मुझे सर्फ के पैकेट बेचना है। मैं गया किसी गांव में और बोला कि मेरा सर्फ 1 नंबर है। बोलेंगे कैसे विश्वास कर लो तुम्हारा सर्फ 1 नंबर है।
अगर अगर 10 घर के लोग वहाँ पे खड़े हो गए, कैसे मान लो तुम्हारा सर्फ 1 नंबर है, कपड़ा धुल जाएगा? तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल धुल जाएगा। जैसे मैं ही बेचने जा रहा हूँ, बोलूँगा हाँ हाँ बिल्कुल धुल जाएगा। तो अगर लोग बोलेंगे भाई कैसे मान लो, अगर मैं तुम्हारा सर्फ खरीद लेता हूँ, तुम तो पैसे लेके चले जाओगे, लेकिन मानूंगा कैसे? तो वहीं उसी टाइम मैं क्या करूँगा, ठीक है एक एक बाल्टी पानी लाओ, सर्फ डालूंगा, घोल दूंगा, एक कपड़ा डालूंगा, 2 मिनट तक उसमें दिखा दूंगा हाँ कि कपड़ा का मैल निकल गया, कपड़ा फ्रेश। इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जो सर्फ मतलब जो जो लोग देख रहे हैं, अगर कपड़ा धुल जाएगा तुरंत तुरंत जो सामान खरीद लेंगे, सर्फ खरीद लेंगे कि ठीक है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये अच्छा अच्छा प्रोडक्ट, इसको खरीदना चाहिए, अच्छा ये सामान है। देखिए वही बात है हथियार की दुनिया में। हथियार बंदूक, हथियार परमाणु बम, हथियार मतलब अलग अलग प्रकार के जो विमान है, जैसे लड़ाकू विमान है, हथियार में आर्म्स है, जितने भी गोली बारूद है, अगर इस सब को बेचना है, जैसे मान लीजिए कि आप हथियार बना, मान लीजिए कि आप हथियार बना रहे हो, आप बहुत सारा आर्म्स बना रहे हो, और आपके पास लगभग बहुत सारे आर्म, लगभग मान 1000 पीस आपके पास बंदूक है, मान लीजिए 1000 पीस आपके पास गन है, गन आपके पास 1000 पीस आपका गन है, इस गन को बेचना है। अगर आप अब क्या करोगे? अगर जैसे आ गया 10 लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो बोलेंगे कैसे मान लो कि आपका आपका गन बहुत अच्छा है, तो क्या करोगे? आप इन लोगों को शूट कर दोगे दिखाने के लिए? नहीं। एक सिचुएशन तैयार करना पड़ता है, सिचुएशन, ताकि हम इसका प्रचार कर सके। अगर इसका प्रचार होगा, अगर 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 ये 10 लोग इस हथियार का पावर अगर देखे होंगे, तो बिना पूछे जाके खरीद लेंगे हथियार, तुमसे खरीद लेंगे, आज तुम्हारा हथियार बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस जगह लड़ाई में मैंने देखा था कि तुम्हारा हथियार, तुम्हारा बंदूक ने कितना मजेदार काम किया, मुझे भी चाहिए। सिचुएशन सेम है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। सप्लायर का मतलब हथियार बेचने वाला है, इसके पास हथियार बेचने का दुकान सबसे बड़ा है और सबसे फेमस दुकान है अमेरिका के पास। तो अमेरिका कहता है कि अगर मैं दुनिया में प्रचार नहीं करूंगा तो मेरा हथियार बिकेगा कैसे और कौन खरीदेगा? इसी कारण से अमेरिका छोटे छोटे देशों में जहां जहां हल्का सा विवाद होता है वहां पे जाकर किसी एक को सपोर्ट करके किसी एक को लड़वा देता है, ताकि विवाद की स्थिति वहां पे बनी रहे और एक देश दूसरे देश से लड़ते रहे, उनका हथियार का सप्लाई होता रहे। देखिए यूक्रेन इतना बड़ा देश नहीं है कि यूक्रेन रसिया से रूस से टकरा जाता, इतना बड़ा देश नहीं है कि रूस से टकरा जाता यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन रूस से टकराया क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया। अमेरिका ने इसको हथियार दिया कि ले जाओ तुम मेरे हथियार से लड़ाई करो। और रूस एक छोटा सा देश अमेरिका के हथियार के दम पे लगभग 3 साल से रूस से टकरा रहा है, और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं क्या है? बिजनेस का तरीका है। रू अमेरिका अपना हथियार का पावर पूरा दुनिया में दिखाना चाहता है कि एक छोटा सा यूक्रेन बड़े एक विशाल रूस को इतने दिनों से रोक कर रखा है युद्ध में। इसका मतलब क्या है कि दुनिया देखे कि अमेरिका का हथियार कितना पावरफुल है, अमेरिका कितना पावरफुल हथियार बना रहा है। यही तो व्यापार का तरीका है। अब लोग देखेगा कि ये अमेरिका का व्यापार, अमेरिका का हथियार इतना शक्तिशाली है, तो लोग जाके इससे खरीदेगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिए। रूस को, अमेरिका को दिखाना है कि देख लो दुनिया मेरे पास कितना ताकतवर है। अगर रूस अमेरिका नहीं दिखाता तो लोग खरीदते ही नहीं। इसको व्यापार का तरीका कहते हैं। अमेरिका यूक्रेन बोला भाई मुझे पैसा दे दो, क्या करोगे? अमेरिका बोला क्या करोगे? तो रूस बोला कि हमको यूक्रेन बोला हमको रूस से लड़ना, हथियार चाहिए। ये बोला हमसे हथियार खरीद लो, लो पैसा, जाओ हमारे मार्केट से हथियार ले लो। हथियार दे दिया। अब इसके पास तो पैसे भी आ गए, पैसे भी आ गए, हथियार भी बिक गया। हथियार बिक भी गया और दुनिया में प्रचार भी हो गया कि अमेरिका का हथियार कितना शक्तिशाली है। इसको कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। अमेरिका बिजनेस पे काम करता है, वो किसी का सगा नहीं है ना, आज तक हुआ है। तो वही बात है कि इतना हथियार रूस को बेचा, इतना हथियार रूस को बेचा, इतना हथियार सॉरी यूक्रेन को बेचा कि व्लादिमीर जेलेंस्की इस टाइम कर्ज से दबे हुए हैं, अमेरिका के कर्ज में। और जो सिप्री की रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट कहता है कि यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बन गया है। देखिए बता रहा हूँ, देखिए डाटा क्या कहता है, नीचे ध्यान से देखिएगा। जो ब्लू रंग का है ना, आसमानी कलर का, 2020 से 24 का डाटा है, इसी को ध्यान से देखिए। यूक्रेन लगभग विश्व का 8.8% हथियार आयात किया है। ये 8.8% हथियार आयात किया है विश्व का। शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में लगभग 8.8% सबसे ज्यादा हथियार आयात किया है।
भारत कितना किया है? 8.3% हथियार आयात किया है भारत। कतर कितना किया है? 6.8% किया है। तो वहीं अमेरिका के सपोर्ट, इतना अमेरिका का सपोर्ट हुआ कि इसने विश्व का 8.8% हथियार आयात कर लिया और ये रूस के वार में, और 8.8% पर पहुंच गया। लेकिन ध्यान से देखिए, अब इधर आइए, 2015 से 19 का डाटा देखिए आप लोग ध्यान से। इस यह डाटा बताता है कि 0.1% हथियार आयात किया था मात्र 2015 से 19 में, 4 साल में यूक्रेन मात्र 0.1%, इसका मतलब ना के बराबर हथियार आयात किया था। वहीं भारत उस टाइम 9.1% हथियार आयात किया था। वहीं कतर 3% हथियार आयात किया था। देखिए, समझने वाली बात है कि जो भारत की स्थिति है, भारत अभी भी, भारत का हथियार आयात में कमी आई है, लगभग कुछ परसेंट की कमी आई है। लेकिन उसका जो रैंक है, दूसरा ही स्थान है। उस टाइम भी दूसरा स्थान पर था, आज भी ये दूसरा स्थान पे। लेकिन उस समय सऊदी अरेबिया टॉप किया हुआ था, क्योंकि सऊदी अरेबिया लगभग 11% हथियार आयात किया हुआ था। अब सिचुएशन समझिए, आखिर कोई देश टॉप की क्यों करता है? 2015 से 19 के बीच सऊदी अरब अपना एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है यमन। यमन से इतना परेशान था युद्ध में, इसके कारण इसको हथियार खरीदना पड़ा, और हथियार खरीदने के कारण इसने टॉप कर गया और रैंक 1 आया। यूक्रेन इस बार 2020 से 24 के बीच यूक्रेन अपने पड़ोसी देश रूस से परेशान हो गया, इतना हथियार खरीदा कि टॉप पर आ गया। लेकिन समझने वाली बात है कि भारत की स्थिति जस के तस है। भारत, कहीं युद्ध नहीं हो रहा भारत में, फिर भी भारत हथियार क्यों खरीद रहा है इतना? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि बिना किसी युद्ध के भारत लगातार हथियार पर हथियार खरीद रहा है। उस टाइम भी लगभग 5 से 10 सालों, 10 साल का रिकॉर्ड है कि भारत दूसरा स्थान बना हुआ, आज भी दूसरा है, 10 साल पहले भी दूसरा स्थान पे था। समझने वाली बात यह है कि इंडिया का लोकेशन जो है बहुत ही इस टाइम डाइवर्सिटी में फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना जो हमेशा भारत का बदतमीजी करता रहता है, अक्साई चीन को ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दा को ले लीजिए, हमेशा बदतमीजी करता है भारत के साथ। उसको कंट्रोल में रखने के लिए भारत को हथियार चाहिए। इधर अगर अब इस साइड जाते हैं, जो ईस्ट पूर्वी साइड जाते हैं, ईस्टर्न में देखते हैं, तो ईस्टर्न में बैठा हुआ पाकिस्तान, ये तो पागल ही है, ये तो कब बम मार दे कोई गारंटी नहीं है। इसको टैकल करने के लिए हमको हथियार चाहिए। अगर हम अपने नीचे जाते हैं तो श्रीलंका की स्थिति देखिए, श्रीलंका का हमन टोटा जो बंदरगाह है वो चाइना का कंट्रोल में, चाइना वहां भी आकर बैठा हुआ है, और श्रीलंका की स्थिति काफी ठीक नहीं है, वहां की जो पॉलिटिकल स्थिति काफी डाउन है। अपने बगल में देखिए, अपने बगल में देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में एक सैन्य शासन है, म्यांमार में लोकतंत्र को हटाकर सेना शासन कर रही है। बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी उनको हटाकर और सेना ने एक मोहम्मद यूनुस को वहां पे प्रधानमंत्री बनाकर रखा हो। मतलब हमारे देश के जो चौहद्दी है, चारों दिशा है, हर जगह सिचुएशन काफी खराब है। इस स्थिति में भारत को एक मजबूती के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर भारत के पास मजबूती नहीं रहेगी तो भारत डगमगा जाएगा, हो सकता है भारत की लोकतंत्र खतरा में पड़ जाए। इसके कारण भारत लगातार हथियार का आयात कर रहा है। हथियार के आयात में आप देखेंगे, उठाकर बजट प्रस्तुत होता है तब सबसे ज्यादा हम पैसा हथियार पर खर्चा करते हैं, सबसे लार्जेस्ट अमाउंट बजट हथियार पर जाता है। क्यों जाता है? इसी कारण से जाता है कि हम अपने पड़ोसियों को टैकल कर पाएं, अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। तो हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हम हमको हथियार खरीदना ही पड़ता है, कि चारों ओर से हमारे दुश्मन से घिरे हुए हैं, कहीं स्थितियां ठीक नहीं है अभी फिलहाल में, और इसी कारण से भारत हथियार करता है। और जो देखते हैं, जो यूक्रेन है, और जो यूक्रेन इस बार टॉप किया है, और इसमें टॉप करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है भारत की। हाँ, भारत तो मजबूरी है, लेकिन जो देश अमेरिका के जालसाजी में फंसता है वो तो लगातार वही है। सिपरी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन 2020 से 24, मतलब सिपरी की रिपोर्ट है। सिपरी को हम लोग कहते हैं कि स्टॉकहोम, इसका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं इसको। देखिए, सिपरी के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सिपरी है स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम है जो स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र संस्था है, सॉरी स्वीडन में स्थित, स्विट्जरलैंड नहीं, जो स्टॉकहोम है स्वीडन में स्थित एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, जो स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन, यहीं पे स्टॉकहोम है। और वहीं पे एक संस्था की स्थापना की गई थी सिपरी नाम की। सिपरी क्या करता है, तब देखता है कि हथियार के मामले में कौन देश कितना हथियार खरीद रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि
शांति के लिए परिस्थितियों को समझने में सहायता करता है कि कौन सा देश कहाँ कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयत्न करता है। हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए भी काम करता है कि कौन देश कितना, मतलब विश्व को दिखाना चाहता है कि कौन देश कितना हथियार के मामले में आयात निर्यात कर रहे हैं। इसी कारण जो सिपरी है, तो सिपरी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1966 में हुई। सिपरी कहाँ है, तो स्वीडन में है। सिपरी जो है उसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत का रैंक क्या है? भारत सेकेंड लार्जेस्ट, विश्व में, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रैंक प्राप्त किया हुआ है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।